जहां महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी गरजते हुए नजर आएंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, चुनावी रैलियां करेंगे। छत्रपति संभाजी नगर, पनवेल और मुंबई में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। छत्रपति संभाजी नगर में पहली जनसभा को दोपहर 2:15 बजे संबोधित करेंगे। बता दें कि पहली जनसभा संभाजीनगर में होगी। दोपहर 2:15 बजे का समय जब संभाजीनगर में पहली जनसभा आयोजित की जाएगी और इस दौरान पीएम मोदी इसे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर पनवेल में शाम को 4:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे चुनावी जनसभा में शामिल होंगे पीएम मोदी और इसके अलावा झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो कुल मिलाकर के झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी माहौल को साधने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी रण को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, रैलियों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड पहुंचेंगे और इस दौरान झारखंड में जनता को साधने की ये आखिरी कोशिश, चूंकि झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि इस दौरान झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होना है और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अब बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, जनता को अपने पक्ष में करने की तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए। प्रदीप जी, महाराष्ट्र में पीएम मोदी आज गरजते हुए नजर आएंगे, चूंकि वोटिंग होनी है। पहले दूसरे चरण की झारखंड में वोटिंग होनी है और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश बीजेपी के तमाम दिग्गज करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। 3 चुनावी रैलियों को पीएम मोदी महाराष्ट्र में संबोधित करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जनता को अपने पक्ष में करने की ये आखिरी दौर की कोशिशें। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनावी रण आगे बढ़ रहा है, लगातार इसमें जोरदार हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली में एक है सेफ है का नारा बुलंद कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संविधान बचाओ और जिस तरीके से आंदोलन को लेकर यहाँ पर विपक्ष के वार हैं, तो एक जोरदार घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र आघाड़ी गठजोड़ है, दूसरी तरफ महायुति गठजोड़ जो बीजेपी की अगुवाई में शिंदे एनसीपी, इसके अलावा अन्य जो गुट हैं वो उनकी लड़ाई देखें तो राजनीतिक तौर पर ये लड़ाई जो है आगे बढ़ रही है। इस बीच हेलीकॉप्टर तलाशी और उसको लेकर जवाबी वार पलटवार हुए हैं। तो ये जरूर है कि इस चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उनकी एंट्री और महाराष्ट्र के चुनावी रण में 3 बड़ी चुनावी रैली आज वो करेंगे, जिन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि 3 जनसभाएं, पहली जनसभा छत्रपति संभाजी नगर में होगी करीब 2:15 बजे। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पनवेल, जहां पर वो चुनावी रैली करेंगे करीब 4:30 बजे और उसके बाद मुंबई में जो जनसभा होगी करीब 6:30 बजे। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में जो आर्थिक राजधानी मानी जाती है देश की, वहां से गरजते हुए प्रधानमंत्री विरोधियों पर एक जोरदार हमला बोलते नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ झारखंड में चुनावी मोर्चा संभालेंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो उनकी चुनावी रैली भी आज 3 रखी गई है। तो महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबले में अगर प्रधानमंत्री के चुनावी रैलियों की बात करें और जिस तरीके से पिछली रैलियों में उन्होंने जो जोरदार हमले बोले हैं उनकी बात करें, तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने हमले में कांग्रेस को निशाने पर रखा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र आघाड़ी गठजोड़ है उसमें कांग्रेस, इसके अलावा शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और इसके अलावा एनसीपी शरद पवार की पार्टी, तीनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा अन्य छोटे दल हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात करें, उनके साथ जो शिंदे गुट, शिवसेना, इसके अलावा अजित पवार, एनसीपी, वो उनके साथ शामिल हैं। तो एक बड़ा रोचक मुकाबला महाराष्ट्र के चुनावी रण में देखने को मिल रहा है और 20 तारीख को वोटिंग होनी है। और उससे पहले जो पहले चरण का चुनावी मुकाबला संपन्न हुआ है झारखंड में, उसके बाद अब फोकस जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है यहाँ पर महाराष्ट्र के चुनावी मुकाबले पर। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और लिहाजा इस चुनावी जंग को जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और उनके प्रमुख चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लगातार चुनावी रण में ताल ठोक रही हैं, लगातार चुनावी कैंपेन कर रही हैं। एक के बाद एक रैली उन्होंने हाल के दिनों में की है और आगे भी पूरी ताकत के साथ बीजेपी इस चुनावी मुकाबले को लड़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री के भाषण पर नजरें रहेंगी, वो क्या मुद्दे उठाने वाले हैं और किस जोरदार तरीके से वो हमला बोलेंगे, उस पर नजरें रहेंगी। तो आज की रैली में एक बार फिर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री बड़े बयान दे सकते हैं, उनके भाषण पर नजरें रहने वाली हैं।